अब तीसरा पटल, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको स्मरण रखना है। योग शास्त्र के नाम से तीसरा पटल जिसमें चक्रों इत्यादि का वर्णन है। वासनाओं से चित्रित अनादि कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार भाव से युक्त कहा गया प्राण हृदय कमल में, हृदय में निवास। तो प्राण का निवास स्थान हृदय, उपनिषदों में भी निवास स्थान कहाँ बताया है? हृदय बताया है। वृत्तियों के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम हैं। प्राण के अनेक नाम हैं जो 10 वायु के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमने सिद्ध सिद्धांत में भी पढ़ा है। सिद्ध सिद्धांत में भी 10 वायु था और इसमें भी 10 वायु है, जिन्हें हम प्राण कहते हैं, प्राण और उपप्राण। उसमें सीधे सीधे थे, इसमें मुख्य प्राण और निम्न प्रकार दोनों उप प्राण या उपवायु बताया गया है। तो प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान, नाग, कूर्म, कृकर, देवतर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु है, ये 10 वायु है। ठीक है, जो अपने नियत कर्मों से प्रेरित होकर काम करते हैं। इन 10 प्राणों में से भी 5 वायु मुख्य है, 5 मुख्य है। ठीक है, और उनमें भी प्राण और अपान दोनों श्रेष्ठ हैं, मेरे द्वारा बताए गए श्रेष्ठ हैं। तो 10 में से 5, 5 में से भी 2 प्राण और अपान, प्राण और अपान। हृदय स्थल में प्राण है, गुदा स्थल में अपान है, नाभि मंडल में समान है, कंठ प्रदेश में उदान है, समस्त शरीर में व्यान है। फिर आगे बोलते नाग आदि भी कर्मशः डकार, नाग का डकार, कुरुम का पलकों का झपकाना, कृकल का भूख प्यास, देवदत्त का जमाई और धनंजय हिचकी, ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। इस प्रकार 10 वायु का वर्णन किया। अब आगे बोलते हैं, अब मैं योग की शीघ्रता से सफलता प्रक्रिया, अब मैं योग की सफलता शीघ्रता से कैसे प्राप्त हो उसकी प्रक्रिया बताता हूं। और जिसका जानकर योग अभ्यासी योग साधना में असफल नहीं हो सकते, असफल नहीं हो सकते। तो बोल रहे हैं गुरुमुख निसृत विद्या प्रभावशाली होती है। तो योग साधना में शीघ्र सफल कैसे हो उसका वर्णन बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कोई भी विद्या गुरु के मुख से सुनी होती है वो प्रभावशाली होती है। गुरु मुख से निसृत विद्या प्रभावशाली होती है, प्रभावशाली होती है। जो साधक गुरु को पूर्णतया प्रसन्न करके योग विद्या का उपासना करता है उसकी विद्या शीघ्र फलदायिनी हो जाती है। गुरु ही पिता है, माता है, ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब शिष्यों को कर्म, मन और वाणी से गुरु की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु की कृपा से सब मंगल ही मंगल होता है। फिर बोलते हैं गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करके साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श किया, 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और जो आत्मोन्मुख श्रद्धालु होता है वो निश्चित रूप से साधना में सफलता प्राप्त होता है। तो गुरु पर विश्वास। फिर आगे सफलता के या योग में सफलता के लक्षणों का, सिद्धि के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ये ऐसे कह सकते हो साधक तत्व, यहाँ ये साधक तत्वों के रूप में कह सकते हो, या योग में सफलता के सहायक तत्व, साधक तत्व। जो हठ प्रदीपिका में पढ़े वो साधक तत्व भिन्न है, इसमें थोड़े भिन्न है। पहला है निश्चय, फल प्राप्त होगा ही, अस्तीति, अवश्य। ठीक है, वहां अस्तीति था, यहाँ है फल प्राप्त होगा ही, फलिष्यति, फलिष्यति।
कोई अस्थिति को स्मरण रखेगा? अस्थिति कठोपनिषद अवश्य है, फल अवश्य प्राप्त होगा, तो ये सफलता का पहला लक्षण है, साधक तत्व। ठीक है, तो ये विश्वास सफलता का प्रथम लक्षण है। दूसरा है श्रद्धया, श्रद्धा, श्रद्धा से ओतप्रोत रहना। श्रद्धा भी ये योग सूत्र का है, ये कठोपनिषद का, ये योग सूत्र का श्रद्धा। तीसरा है गुरु पूजनम, गुरु की आराधना। आराधना। चौथा है समभावात, पांचवा इंद्रिय निग्रह, छठा मिताहार, सातवां नय विद्यते और नहीं है, सातवां लक्षण नहीं है। ठीक है, तो चौथा क्षमता का भाव, पांचवा इंद्रिय निग्रह, और छठा मिताहार, सातवां नहीं है, छह है। ठीक है, फलस्थिति, फल प्राप्त होगा ऐसा विश्वास, फल प्राप्त होगा ही ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय। दूसरी श्रद्धा, गुरु की आराधना, गुरु की सेवा, समता का भाव, इंद्रिय निग्रह, दमन, शम और दम, और मिताहार। ये छह साधक तत्व है शिव संहिता के अनुसार योग साधना में सफलता के छह। योग विद्या में निष्णांत गुरु को प्राप्त कर उनसे योग का उपदेश प्राप्त करें और निश्चयात्मक बुद्धि से सब साधना करें। योगी को स्वच्छ सुंदर कुटी में आसन में पद्मासन में बैठकर पवनाभ्यास प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ प्राणायाम का पवनाभ्यास नाम दिया है, प्राणायाम का नाम क्या दिया है? पवनाभ्यास, पवन का अभ्यास। और किस आसन में? तो पद्मासन में बैठकर करने को कहा है। तो इन छह तत्वों को धारण करके, छह लक्षणों को धारण करके पद्मासन में बैठे, कुटी बनाकर, कुटी में पहले कुटी बनाए, फिर कुटी में पद्मासन में बैठकर पवनाभ्यास का अभ्यास करें। फिर आगे बोल रहे हैं शरीर, ठीक है, समकाय प्रांजलि प्रणम्य गुरु सुदीतक वामे विघ्नेश शत्र पुनः। मेरुदंड को सीधा रखें, करबद्ध होकर अपने दाहिनी और गुरु और बाई और गणपति को, भगवान गणेश जी को, तो जहां भी बैठे हो दाई और गुरु को प्रणाम करो, बाई और गणेश जी को प्रणाम करो। ठीक है, पुनः क्षेत्रपाल और अंबिका को प्रणाम करें। ठीक है, क्षेत्रपाल को प्रणाम करें, उस क्षेत्र को पालने वाले, जैसे मेवाड़ का क्षेत्र है तो इसके क्षेत्रपाल कौन है? भगवान एकलिंगनाथ। ठीक है, अंबिका यानी दुर्गा। तत्पश्चात साधक दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी को बंद, दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी को बंद करें और ईड़ा नाड़ी से वायु का पूरण करें। तो पिंगला को बंद कर रहे हैं, ईड़ा से श्वास भरने को बोला है। ठीक है, फिर कुंभक, अपनी शक्ति के अनुरूप कुंभक करें। तत्पश्चात दाहिने नासिका से धीरे धीरे वायु को निकाले, वेग से नहीं, धीरे धीरे निकालना है। पुनः दाहिनी नासिका से पूरक करें, यथाशक्ति कुंभक करें। इस प्रकार नासिका से धीरे धीरे वायु का रेचन करें। इस विधि को 20 बार कुंभक का अभ्यास। तो यहाँ ईड़ा पिंगला, तो पिंगला को बंद किया, शुरू में ईड़ा से श्वास भरा, कुंभक किया, पिंगला से निकाला, कुंभक किया, पुनः पिंगला से श्वास लिया। तो ये प्रोसेस निरंतर 20 बार करने को बोला है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है, इसमें पूरक, कुंभक, रेचक का वर्णन है, रेचक का वर्णन है। समस्त द्वंद्वों से रहित होकर आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन 4 बार, प्रातः, दोपहर, संध्या, अर्धरात्रि, हठ प्रतिविका का वही समय, और चारों कालों में 20-20 कुंभकों का अभ्यास। इस प्रकार कुल 80 कुंभक दिन भर में करने को बोला है, 4 समय, 20 × 4। ठीक है, तो एक समय में 20। एक प्रोसेस एक हुआ, इसमें पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, पूरक कह दो चूंकि कुंभक यहाँ आ गया, कुंभक,
और रेचक, इस प्रकार कुंभक। ये एक हुआ पूरा प्रोसेस। ऐसे 20 प्रोसेस एक समय में दिन में 4 बार 80 कुंभक करने चाहिए। इस प्रकार आलस्य त्याग कर प्रतिदिन 3 मास तक कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। निश्चित रूप से शीघ्र ही नाड़ी शोधन हो जाएगा। तो 3 महीने तक इसको करने को बोला है और 3 महीने तक करने से नाड़ी शोधन हो जाएगा। नाड़ी शोधन हो जाएगा, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। जब तत्वदर्शी योगी की नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तो उसके सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। यहाँ से योग की आरंभ अवस्था होती है। यहाँ योग की आरंभ अवस्था, योग की 4 अवस्थाएं थी, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। तो बोल रहे यहाँ ये जहाँ दोष नष्ट हो जाते हैं, ये आरंभ अवस्था संभव होती है। नाड़ी शोधन के फलस्वरूप योगी के शरीर में जो चिन्ह दिखाई देते हैं उनको बोल रहे मैं बता रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए बता रहा हूं। तो नाड़ी शुद्धि से योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, शमकाय, दोनों ओर से संतुलित हो जाता है, अंग सुगंधित हो जाता है, कांति युक्त हो जाता है और स्वर साधक, स्वर को साधने वाला हो जाता है। ये बताया। अब योग की 4 अवस्थाएं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, इस प्रकार सभी प्रकार के योग में योग साधना की 4 अवस्थाएं, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। आरंभ अवस्था को बोल रहे बता दिया है। अब हम वायु सिद्धि के लिए सभी दुखों को नष्ट करने वाले दूसरों उपाय को बता रहे हैं। तो आरंभ अवस्था इन्होंने क्या बताई, नाड़ियां शुद्ध हो जाएं और नाड़ियों के दोष नष्ट हो जाएं। अब बोल रहे हैं सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाले दूसरे उपायों को बताते हैं। तो दूसरे उपाय क्या क्या है, तो बोल रहे हैं योग साधक प्रदीप्त जठराग्नि वाला, उचित भोजन करने वाला, सुखी, सभी प्रकार के बल और उत्साह से परिपूर्ण, उदात्त हृदय वाला, ऐसे सभी लक्षण योगी के शरीर में निश्चय आ जाते हैं। ये वायु सिद्धि का दूसरा प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, वायु सिद्धि हो जाएगी आरंभ अवस्था के बाद, तो ये स्थिति जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, योग समझ भोजन करने लग जाएगा, सुखी रहेगा, ठीक है, उत्साह रहेगा, बल से भर जाएगा, ठीक है, और हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार वाला ये हो जाएगा। अब योग साधना में विघ्न कारक बता रहे हैं। अब योग साधना में विघ्न बता रहे हैं। योग साधना में विघ्न कर अति निश्चित बातों का उल्लेख करता हूं, जिन्हें छोड़कर योग साधक संसारिक दुख रूपी सागरों को पार कर सकता है। तो ये विघ्न कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार ये विघ्न 3 प्रकार के हैं। भोग रूपी विघ्न, धर्म रूपी विघ्न, ज्ञान रूपी विघ्न। ठीक है, तो भोग रूपी यहाँ सामान्य विघ्न है, ये पत्य अपत्य के रूप में, भोग रूपी विघ्न वाला नहीं है। यहाँ जो विघ्न है वो अपत्य है, फिर आगे पत्य का वर्णन है। वो 3 प्रकार के विघ्न आगे आएंगे। तो विघ्न कारक अति निश्चित बातों का बता रहे, तो अपत्य का वर्णन कर रहे। तो अपत्य क्या क्या, तो आम्लम, खट्टा, रुक्ष, रूखा, तीक्ष्ण, तीखा, लवणम, नमकीन, सारसम, सरसों से बने पदार्थ, कटु, कड़वा, बहुल भ्रमणम, अत्यधिक भ्रमण करना, प्रातः स्नान, तेल, जलन पैदा करने वाले पदार्थ, चोरी, हिंसा, दूसरों से द्वेष, अहंकार, कुटिलता, उपवास, झूठ, मोह और प्राणियों को कष्ट देना, अग्नि तापना, अत्यधिक वार्तालाप, प्रिय अप्रिय में भेद, अत्यधिक भोजन करना, ये सब के सब अपत्य हैं, विघ्न कारक है, इनका त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अब बोल रहे योग में शीघ्र सफलता के उपाय बताता हूं। तो घृतम, सीरंच, मिष्ठानम, तांबूलम, चूर्ण वर्जितम, घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध, अल्पद्वार युक्त सुंदर मठ, सुमठम, प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना, वैराग्य, गृहस्थ आश्रम में रहना, नाम संकीर्तन विष्णु, भगवान विष्णु का कीर्तन करना, परम कल्याणकारी नाद का श्रवण करना, नाद सुनना, धैर्य, क्षमा, तप, शौच, ह्री, सात्विक बुद्धि, गुरु सेवन, गुरु की सेवा और गुरु की आज्ञा, इन उत्कृष्ट नियमों को पालन करना चाहिए। ये पत्यकारी है, ये पत्यकारी है, सफलता देने वाले हैं। तो अपत्य और पथ्य,
तो भोजन का भी ले लिया, व्यवहार का भी ले लिया, यहाँ भी भोजन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बताएगा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न नहीं है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो शास्त्रों का श्रवण करना, वैराग्य, गृहस्थ आश्रम में रहना, गृह सेवनम। ठीक है, ये बताने वाला पहला शास्त्र है। फिर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन और नाद श्रवण। और दूसरा आगे बताया गया है, उत्तम योग के साधकों द्वारा सदा वायु के सूर्य नाड़ी में प्रविष्ट होने पर भोजन करना चाहिए। तो जब स्वर पिंगला नाड़ी का चले, सूर्य नाड़ी राइट वाला स्वर चले, दक्षिण वाला स्वर चले, तब भोजन करना चाहिए। और चंद्र नाड़ी में जब स्वर प्रविष्ट करे, श्वास प्रविष्ट करे, तब सोना चाहिए, तब सोना चाहिए। और जो हठ प्रतिपिका में कहा वही, अभ्यास काले प्रथम कुर्यात् स्थिर राज्य भोजनम। अभ्यास काल के आरंभ में दूध और घी युक्त भोजन करना चाहिए, बाद में नियम का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब प्राणायाम में कुंभक में तो आरंभिक अवस्था में पसीना आता है। ठीक है, और पसीने को वह साधक को शरीर में मलना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द्वितीय अवस्था में साधक शरीर कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर मध्यम अवस्था में मेंढक की तरह उछलने की क्षमता आ जाती है, भूमि त्याग की स्थिति बन जाती है। इससे भी अधिक और अभ्यास हो जाने पर साधक आकाश में विचरण करने लगता है। तो यहाँ 4 स्थिति बताई, प्रथम, द्वितीय, मध्यम और अंतिम। अन्य जगह हमने 3 ही था, क्या था? पसीना, कंपन और भूमि त्याग। लेकिन यहाँ उछलना और फिर भूमि त्याग। तब पद्मासन में स्थित हुआ योगी पृथ्वी को छोड़कर रह सकता है। ठीक है, संसार रूपी अंधकार के नष्ट होने को वायु सिद्धि समझे। जब अंधकार नष्ट हो जाए, तस्यते प्रकाश आवरण, तभी वायु की सिद्धि समझे, प्राणायाम की सिद्धि समझे। बोल रहे हैं तत्वदर्शी योगियों की योग में बताए गए नियमों का तब तक पालन करना चाहिए जब तक योगी रोग रहित ना हो जाए, रोग रहित ना हो जाए। ठीक है, और नींद और मल मूत्र की मात्रा अल्प ना हो जाए, शरीर में पसीना, लार, कृमि दोष, कफ, पित्त आदि नष्ट ना हो जाए, तब तक नियमों का पालन करना है। जब नियमों का पालन करेगा, साधक सिद्ध हो जाएगा, तब बोल रहे हैं इस योग के अभ्यास बल से साधक भूचरी सिद्धि को प्राप्त करता है। भू यानी भूमि, पृथ्वी पर चरना, पृथ्वी के पदार्थों को प्राप्त करना, उस पर शक्ति प्राप्त करने की सिद्धि भूचर सिद्धि कहलाती है। फिर आगे बोल रहे हैं, विघ्न आएंगे, साधना में करेंगे सिद्धियां मिलेगी तो विघ्न आएंगे, उन विघ्नों का उपाय क्या है? तो बोल रहे इसलिए इंद्रिय संयम कर साधक विघ्नों के नाश के लिए एकांत में दीर्घ प्रणव का जप करें। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस् दर्द भावनम तथा प्रत्येक चेतना अपि अंतराय, प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभाव, अंतरायों का अभाव वहां भी था, यहाँ भी विघ्नों का नाश के लिए प्रणव जप। तो योग सूत्र में विघ्नों के नाशों की प्रणव जब पहले बताया गया, विघ्न फल बाद में बताया गया। यहाँ पहले विघ्न बताए गए, विघ्न आते हैं और उनके नाश के लिए बोल रहे हैं एकांत में बैठकर दीर्घ प्रणव का जप करें। दीर्घ प्रणव का विघ्न नाम नाश हेतु प्रणव जपेत दीर्घ, दीर्घ प्रणव जप का कहा गया है। फिर बोल रहे हैं पूर्व जन्म के अर्जित और इस जन्म में उत्पन्न हुए कर्म फलों को प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से नष्ट करें, निश्चित रूप से नष्ट करें। योगियों में श्रेष्ठ जितने प्रकार के पाप है, पूर्व जन्म के कर्म है, वो 16 मात्रा वाले प्राणायाम से दूर करें। ठीक है, तो 16 प्राणायाम योगी पुंगवेश, तो 16 मात्रा वाले प्राणायाम से दूर करने को इन्होंने कहा है। जो महान योगी प्राणायाम के द्वारा 8 सिद्धियों को प्राप्त, अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करता है। ठीक है, पाप और पुण्य रूपी समुद्रों को पार करके तीनों लोकों में विचरण करने की क्षमता आ जाती है, आ जाती है। अब जो प्राणायाम सिद्ध कर लेता है उसको कौन कौन सी सिद्धि मिलती है उसका वर्णन है। तो उससे वाक सिद्धि मिलती है, यथाच विचरण, जितना जहां जहां चाहे विचरण कर सकता है, दूर दृष्टि, दूर श्रवण, सूक्ष्म पदार्थ, व्यवहित सूक्ष्म पदार्थों को देखने की शक्ति, पर काया प्रवेश, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की जो योग सूत्र में विभूतियां थी उनको वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं को अदृश्य कर लेने की क्षमता, आकाश गमन की शक्ति, ये सब सिद्धियां आ जाती है जो हम योग सूत्र में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये अवस्था इन्होंने प्राणायाम के अभ्यास से बताई गई है। जब प्राणायाम के अभ्यास से उत्कृष्ट घट अवस्था प्राप्त हो जाती है तब इस संसार चक्र में कुछ नहीं है जो साध्य। ये अवस्था घट अवस्था है। पहले अभी तक प्रारंभ आरंभ अवस्था थी, अब घट अवस्था। घट अवस्था में इतनी सिद्धियां मिलती है।
जिससे प्राण और अपान, नाद और बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य होता है, उसी को घट अवस्था कहते हैं। घट किसको कहते हैं तो बता रहे हैं, प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा मिलित्वा घटते यस्मात् तद्वे घट उच्यते। तो ये घट अवस्था है। घटस्थ योग अलग है शरीर द्वारा, और ये घट अवस्था प्राप्त करना जो योग अवस्था को प्राप्त करना ही है, ऐसा इन्होंने बताया गया है। जब एक प्रहर पर्यंत वायु धारण करने की क्षमता आ जाए तब निश्चय ही आश्चर्यकारी प्रत्याहार की स्थिति बन जाती है। एक प्रहर जब 3 घंटे तक वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है तो बोले प्रत्याहार बनता है। हमने 12 प्राणायाम से एक प्रत्याहार पढ़ा था उपनिषदों में, योग उपनिषदों में, लेकिन यहाँ बोल रहे 3 घंटे तक वायु धारण करने की क्षमता आ जाए तो फिर समझ लो प्रत्याहार की स्थिति बन जाए। जब योगी की प्राण वायु 8 दंड तथा 3 घंटे तक स्थिर हो जाए तब साधक अपने सामर्थ्य से रुई की तरह हल्का होकर विचरता है या स्थिर रहता है, ये रहता है, तो फिर वो रुई की तरह हो जाता है। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगियों की प्राण वायु ईड़ा और पिंगला को त्याग कर कहाँ पहुंच जाती है, सुषुम्ना में, तो ये परिचय अवस्था है। सिद्धियां तक घट अवस्था थी, ईड़ा और पिंगला से त्याग कर कहाँ चला जाए, सुषुम्ना में, तो बोल रहे हैं परिचय अवस्था है। कौन सी अवस्था है, परिचय अवस्था है। जब अभ्यास के परिणाम स्वरूप योगियों की प्राण वायु ईड़ा और पिंगला को छोड़कर स्थिर हो जाती है तब परिचय अवस्था हो जाती है। बुद्धिमान साधक उस वायु के परिचय के माध्यम से कुंडली को ग्रहण कर चक्रों का निश्चित रूप से भेदन करके सुषुम्ना के आकाश में विचरण करता है। जब अभ्यास के स्वरूप परिणाम स्वरूप परिचय अवस्था प्राप्त होती है तब तीनों कर्म बंधों को निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए। ठीक है, तो सुषुम्ना में हो जाती है, उस समय सभी प्रकार के कर्म प्रारब्ध संचित क्रियामान पता चल जाते हैं सुषुम्ना का के कारण। उसके पश्चात योगी ओम के जप द्वारा उन कर्म बंधनों को नष्ट करें। तो पहले विघ्नों को नष्ट करने को बोला है, अब ओम के जप के द्वारा कर्म बंधनों को नष्ट करने को बोला है। तस् कर्म कूटानी प्रणवेन विनाशेत सा योगी कर्म भोगाय काव्यूम समाचरेत। मात्र प्रारब्ध रूप कर्म फल को भोगने के लिए शरीर को धारण करें। ठीक है, कर्म भोगाय काय व्यू, कर्म भोगने के लिए ही शरीर को धारण करें। ठीक है, फिर बोल रहे ऐसी अवस्था में जब केवल प्रारब्ध भोगने के लिए बचा, बाकी सारे के सारे कर्मों को नष्ट कर देता, किसके द्वारा, प्रणव जप के द्वारा, तो फिर वह साधक 5 धारणाओं का अभ्यास करें। 5 धारणाओं का अभ्यास करें। मूलाधार में 5 घटी तक, 5 घटी प्रत्येक में 24 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, फिर लिंग स्थान अर्थात स्वादिष्ठान में 5 घटी तक, फिर नाभि स्थान में, फिर हृदय मध्य में, फिर भ्रू मध्य में 5 घटी तक धारण करें। तो 5 आधार, लिंग स्थान है 2, ठीक है, नाभि हृदय 4 और भ्रू मध्य 5, ये 5 जगह धारणा बोला है। ठीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय और आज्ञा, कंठ को छोड़ा है इन्होंने। ठीक है, विशुद्धि को छोड़ा है, ये 5 जगह इन्होंने धारणा को बोला है, इतना स्मरण रखना है। इसके पश्चात क्रमशः अभ्यास बढ़ने पर योगी निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है, जिससे अनादि कर्म बीजों को पार कर अमृत तत्व को पार कर जाता है। जब इससे भी ऊपर उठ जाता है, सब कुछ साधक नष्ट कर देता है, धारणा बन जाती है, धारणा सिद्ध हो जाता है, तब वह योगी निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त होता है। तो सुषुम्ना में जाना, चक्रों का भेदन करना तक परिचय अवस्था है। चक्र भेदन करके और ऊपर सहस्रार में चला जाए, वह अवस्था निष्पत्ति अवस्था है। वह अवस्था निष्पत्ति अवस्था है। वेग से युक्त प्राण वायु चेतना और क्रिया शक्ति को ग्रहण कर समस्त चक्रों का भेदन करके ज्ञान शक्ति में चली जाती है, सहस्रार में ज्ञान शक्ति में चली जाती है, वह निष्पत्ति अवस्था है। वह निष्पत्ति अवस्था है। अब इसमें थोड़ा बहुत खेचरी इत्यादि मुद्राओं का वर्णन है ऐसे ही। ठीक है, नाम नहीं लिया लेकिन उन्हीं का वर्णन है। दुखों के क्षय के लिए वायु साधना का वर्णन करते हैं, तो संसार चक्र में निश्चय ही रोग नष्ट हो जाते हैं। दुखों को नाश करने के लिए प्राणायाम करेंगे तो समस्त रोगों का नाश होना ही होना है। फिर बोलते हैं जो बुद्धिमान साधक जिह्वा को तालु मूल में लगाता है उसके भी रोग नष्ट हो जाते हैं, खेचरी मुद्रा से रोग नष्ट हो जाते हैं।
होठों को कोवे की चोंच के समान करके वायु को पीता है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो काकी मुद्रा लगाने की बात कही है। जो विद्वान साधक प्रतिदिन शीतल वायु का पान करता है, योगी के श्रम जन्य दाहकता, बूढ़ापा और समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये शीतल पान कह सकते हो, शीतली मुद्रा का, शीतली प्राणायाम का वर्णन है। यहाँ शीतली प्राणायाम का वर्णन है। फिर वापस खेचरी का वर्णन है। जो खेचरी का अभ्यास करता है 1 मास में ही मृत्यु को जीत लेता है। फिर 6 महीने में कवि हो जाता है इसी खेचरी के। सह रोग को दूर करने, टीबी को दूर करने के लिए इन्होंने काकी मुद्रा का वर्णन किया है। पुनः संध्या समय, दोनों समय में कुंडली के मुख पर कुंडली का ध्यान करते हुए काकी मुद्रा का सह रोग, ये ध्यान इस रखना, टीबी को नाश करने के लिए काकी मुद्रा का वर्णन। तो काकी मुद्रा के 2 वर्णन, घेरण संहिता और शिव संहिता, दोनों का करें। ठीक है, काकी मुद्रा द्वारा। तो यहाँ ये प्रश्न अलग, क्योंकि यहाँ 10 मुद्राओं का वर्णन है जो हट प्रतिपिका वाली है, लेकिन यहाँ ये विशेषता वर्णन कर रहे हैं। यहाँ ये कुछ विशेषता वर्णन कर रहे हैं। जो विद्वान योगी काकी मुद्रा से रात दिन प्राण वायु का पान करता है, उसे दूर के शब्द सुनाई देने लगते हैं, वह दूरदर्शी हो जाता है, सूक्ष्म दृष्टा हो जाता है। तो यहाँ देखो खेचरी का वर्णन है, काकी मुद्रा का वर्णन है, शीतली प्राणायाम का वर्णन है। आगे पुनः मेधावान योगी दांतों के द्वारा दांतों को परस्पर दबाकर जीवा को ऊपर ले जाकर धीरे धीरे वायु का पान करे और शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। तो ये शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी, जो योगी प्रतिदिन 6 मास तक अभ्यास करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये शीतकारी, 2 प्राणायाम 2 मुद्राओं का वर्णन है। ठीक है, योग साधक इस प्रकार 1 वर्ष तक अभ्यास करने से मृत्यु को जीत लेता है। 3 वर्ष तक अभ्यास करने से निश्चित रूप से अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करता है। 1 वर्ष में मृत्यु को जीत लेता है, 3 में अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, सभी भूत गणों को अपने अधीन कर लेता, भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर खेचरी मुद्रा के लाभ को बोल रहे, खेचरी मुद्रा को आधे क्षण के लिए भी स्थिर कर देता है तो क्षण मात्र में व्याधि मृत्यु जरा से मुक्त हो जाता है। तो ये स्मरण रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेचरी मुद्रा के अंतर्गत पढ़ लिया। ठीक है, फिर आगे खेचरी का ही बोल रहे, खेचरी के अभ्यास से भूख प्यास नींद और मूर्छा नहीं सताती है और साधक दूसरा कामदेव हो जाता है। अब आसन का वर्णन है इसमें, अब आसन का वर्णन है। योगींद्र इस विधि से भूमंडल से स्वेच्छा से विचरण करने वाला सभी विपत्तियों से। तो प्राणायाम का वर्णन करने के बाद पवना अभ्यास का जो वर्णन था, उससे इतनी सारी सिद्धियां मिल रही थी, योग की चारों अवस्था को प्राप्त कर रहा था। इस पवना अभ्यास से ही साधक चारों अवस्था को प्राप्त कर रहा था। आरंभ, इसको आरंभ आरंभ की जगह, ठीक है, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। उसके बाद इन्होंने ऐसे ही बिना नाम लिए खेचरी का, काकी मुद्रा का, शीतली और शीतकारी, इनका वर्णन किया। ठीक है, अब इनके अभ्यास से इन्होंने 3 वर्ष में अणिमा आदि सिद्धियां, इनका भी बोल दिया। और फिर बोल क्या, भूख प्यास नींद और मूर्छा नहीं सताती। फिर बोल रहे इस विधि से भूमंडल में स्वेच्छा से विचरण करने वाला सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अब आगे बोलते हैं अथ आसनानी, अब आसनों के बारे में। अनेक प्रकार के 84 आसन मेरे द्वारा बताए गए हैं। चतुरशीति आसनानी संति नाना विधानी, अनेक प्रकार के 84 आसन मेरे द्वारा बताए गए हैं। उनमें भी तेव्य चतुष्मादाय, उनमें भी 4 मैंने विशेष रूप से कहे। वो 4 कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, जिसको पश्चिम उत्तानासन भी कहते हैं। तो शिव संहिता के 4 आसन भिन्न है। ठीक है, अन्य जगह जो 4 महत्वपूर्ण आसन हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है। स्वस्तिक आसन, वहां सिंह और भद्र होता है, यहाँ उग्र और स्वस्तिक है। तो ये एक भिन्न है, तो स्मरण रखना है, स्मरण रखना है। बाकी चारों के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि चारों के चारों पढ़ चुके हैं हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में। ठीक है, ये आसन समस्त दुखों के विनाश का कारण कहा गया है, योगियों के लिए कल्याणकारी है। ठीक है,
योगियों के लिए कल्याणकारी है। पश्चिम उत्तानासन को भी आसनों में अग्रगण्य कहा है, वहां भी कहा है प्रतिपिका में, ठीक है। और प्राणवायु सुषुम्ना में चली जाती है। सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला पद्मासन परम दुर्लभ कहा है, तो सब के सब लाभ एक जैसे ही है, एक जैसे ही है, ठीक है, कोई भी। इस प्रकार ये तीसरा पटल पूरा हुआ, तीसरा पटल पूरा हुआ। इसमें पवनाभ्यास और आसन का वर्णन था। शिव संहिता या योग शास्त्र ईश्वर पार्थी समाधि तृतीय पटल पूर्ण हुआ। आज इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही। कुछ पूछना हो